बोरा अपनी बेटी के दूध में नींद की गोली मिला देती है। वह उस वक्त इतनी टेंशन में और घबराई हुई होती है कि गलती से खराब दूध का पाउडर बोतल में डाल देती है। दूध पीते ही उसकी बेटी सो जाती है और बोरा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। जब उसका पति घर लौटता है तो उसे टेबल पर दूध की बोतल दिखती है जिसके अंदर एक मरी हुई छिपकली होती है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। वह कमरे में जाकर देखता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है और उसकी बेटी को तेज बुखार हो गया है। घबराकर वह तुरंत अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जाता है। सीईओ बेटी को लेकर घर वापस आ ही रहा होता है कि तभी वह अपने घर के बाहर ब्योम और बोरा को देखता है। ब्योम बोरा को घर छोड़ने आया था और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। यह देखकर सीईओ चुपचाप वहां से लौट जाता है और अपनी बेटी को लेकर अपनी दोस्त मी के घर चला जाता है। अगले दिन सीईओ कहता है कि उसे अपने किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार फ्यूनरल में जाना है। मी उसे छोड़ने रेलवे स्टेशन तक आती है। सीईओ ट्रेन में बैठकर ऐसा दिखाता है मानो वह सच में सफर पर जा रहा हो, लेकिन स्टेशन से निकलते ही वह अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड ब्योम के घर चला जाता है। वहाँ से वह बोरा और ब्योम की कुछ तस्वीरें, एक चाकू और कुछ और सबूत इकट्ठा कर लेता है। फिर वह अपने घर आकर अपनी धोखेबाज पत्नी बोरा की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद सीईओ ट्रेन में बैठकर अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में चला जाता है ताकि किसी को शक न हो। इधर सीईओ की दोस्त मी किसी काम से उसके घर आती है जहाँ वह बोरा की लाश देखकर घबरा जाती है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँचती है और घटना स्थल से ब्योम के चाकू समेत कई सबूत इकट्ठा करती है। सभी सबूत ब्योम के खिलाफ जाते हैं जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है।